माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह का क्या टाइम है, अभी ना आप लोगों को टाइम भी दिखा रहे हैं। भगवान जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं बालकनी में। तो 5-10 मिनट तक हम यहाँ बालकनी का नज़ारा पहले देखते हैं। और अभी बाहर तो बहुत ही अंधेरा, टाइम देखे 3:30 बज रहे हैं। तो हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। सो गाइज, काफ़ी समय बाद है कि 3:30 बजे से हमने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया है। और वैसे भी ना, जब से कार्तिक का महीना शुरू हुआ है तब से बस यही रहता है कि जल्दी झाड़ू पोंछा कर लेते हैं। 4:30 बजे तक हमको नहा लेना है। और अभी बाहर ना बहुत ही साय साय हो रहा है। हम सोच रहे थे कि जाएं फूल ले आएं, थोड़ी बहुत फूल यहीं पास से ले आते हैं तो पूजा के लिए हो जाते हैं। क्योंकि पूजा में ना जब तक फूल नहीं रहते ना तब तक हमारी पूजा अधूरी रहती है। क्योंकि भगवान जी को ना एक ऐसी चीज़ है कि भगवान जी को फूल ही प्रिय हैं। और अभी दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं, इसीलिए अंदर के रूम की लाइट ऑन नहीं करेंगे। बाहर की पहले साफ़ सफाई इस रूम की कर लेते हैं। और जीने से ऊपर से लेकर के नीचे तक हम झाड़ू लगाए हैं। और बच्चे ना इस रूम में पढ़ते रहते हैं 11-12 बजे तक। तो जहाँ जैसे कापी है, बैग है, बॉटल है, सब इधर उधर कर देते हैं। वैसे तो हम सोचते रहते हैं कि रात में ही अपने काम ये सब कर लेते हैं तो सुबह इसको थोड़ी सी राहत रहती है। और आज ना सुबह के किचन के इतने काम नहीं, क्योंकि दिन था मंगलवार, इनका फास्ट है। तो वैसे भी इतनी समय ना हमको सोचना पड़ता है कि सब्जी क्या काटना है, आटा गूंद के रख लेना है और कुछ अपनी तैयारी किचन की कर लेते हैं ना। तो जब नहाने के बाद पूजा पाठ में 15-20 मिनट तुलसी मैया की पूजा में टाइम लग जाता है, इसीलिए अपने काम ये जल्दी कर लेते हैं। तो आज हमने सोचा थोड़ी सी किचन की राहत है तो अपने झाड़ू पोछा वाले भी अच्छे से काम कर लेते हैं। क्योंकि झाड़ू पोछा वाले काम ना हम दोपहर में भी कर लेते हैं 12-1 बजे, जैसे कि अच्छे से साफ़ सफाई करना है। इस समय ना पोंछा भी अच्छे से हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि पोंछा में हमको पूरा 1.5 घंटे का टाइम लगता है। जब तीनों चारों रूम में, किचन में, ऊपर लॉबी में, और बहुत अच्छा रहता है। और इस समय ना थोड़ी हम फिर से मोटे होते जा रहे, इतना काम करते हैं। हमारी बहनें कहेंगी कि हमेशा जय माता दी गाइस। 3:30 बजे से हमारे अपने काम शुरू हो गए। तो झाड़ू लग गया, बस पोछा लगाना बाकी है। इसके पहले हम किचन की भी कुछ काम थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और ये बच्चे सब सो रहे हैं, ये गए हुए हैं नहाने के लिए। तो ये देखिए हमने क्या भिगो दिया है। 3-4 मकाई के भुट्टे रखे हुए थे, नवरात्र में ना पापा जी लाए थे तो बच्चे नहीं खाए थे। तो कल सफाई में हमको मिल गए, फ्रिज में रखे हुए थे। तो उनके ना हमने पूरे दाने निकाल करके और रात में भिगो दिया था। अब ये अच्छे से फूल गए हैं। तो हम सोच रहे हैं पहले आलू रख देते हैं बॉयल होने के लिए। और अपने मन से ना हम सोचते हैं कि बच्चों को आलू की ही चीज़ें पसंद है तो आलू की कचौड़ी बना देंगे। तो जब इनकी पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो रात में हम तवा कभी नहीं साफ़ करते हैं। ये तवा ना हमेशा सुबह ही साफ़ करना चाहिए। अब भगवान जी के रूम में पहले पोंछा लगा देते हैं, थोड़ी सी फिनाइल डाल के लगा देते हैं ना। तो बाहर ना आज जैसे कोहरा पड़ रहा है तो हम पहले ऊपर से देख रहे हैं कि कोई नीचे दिखे तभी हम जाएंगे। सासू माँ भी जग गई हैं तो सासू माँ ना गेट के पास की धुलाई करने लगती हैं और हम यहीं सामने से फूल तोड़ लाते हैं। और बालकनी में ना कितना ग्रीन ग्रीन यहाँ पर मनी प्लांट है। तो नहाने के बाद ना हम करते हैं तुलसी मैया की पूजा। नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो वृंदे महारानी नमो नमो शीतले माता नमो नमो दुर्गे माता नमो। तुलसी मैया की आरती हो गई। अब आरती में 3 बार जल फेरेंगे, इसके बाद लगाएंगे तुलसी मैया का भोग। और यहाँ पर ना तुलसी मैया कैसे सज संवर के बैठी हुई है, कोई भी पूजा करिए ना कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर केले का भी वृक्ष लगाए हुए, क्योंकि केले की भी पूजा डेली ही करना चाहिए। और भोले बाबा भी बैठे हुए हैं तो भोले बाबा की भी पूजा कर लिए हैं। इसके बाद हम जाएंगे मंदिर में, क्योंकि आज ना काफ़ी टाइम है। तो जो अपने घर में मंदिर है वहीं जा कर के पहले पूजा करेंगे, फूलों से मंदिर को सजाते हैं। इसके बाद वहाँ की भी आरती कर लेंगे। और ये पूजा पाठ ना अगर टाइम रहता है तभी हम जल्दी ही कर लेते हैं, वरना फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद भगवान जी के रूम में ना छोटी लाइट है
और बाहर के रूम में ना ये रामायण का पाठ कर रहे हैं। तो आज ना हमने यहीं पर रामायण का पाठ कर लिया है। और आज ना थोड़ी हमारा गला भारी भारी, पता नहीं क्यों इतनी थकावट हो गई है। और जब ये साफ सफाई वाले काम करते हैं ना, धूल मिट्टी वाले ना, तो एकदम से गले में, आँखों में, तो कुछ आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए ना वीडियो एडिट करने में ना एकदम से भारी भारी सी आवाज़ हो रही। सो गाइज हम आ गए किचन में। तो यहाँ पर आलू हम भून लेते हैं। तो आलू भूनने के लिए ना कढ़ाई में हमने कड़वा तेल लिया है, जीरा भी डाल दिए हैं और थोड़ी सी हींग भी डाल दिए हैं, सौंफ डाल दिए हैं, लाल मिर्च डाल दिए हैं, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब अच्छे से आलू को भून लेते हैं, नमक भी डाल देते हैं और 10 मिनट आलू भूनने के बाद तब आप कचौड़ी बनाइए। तो कचौड़ी ना बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और इसका आटा ना तो हमेशा थोड़ा टाइट नहीं गूँध, आटा ना थोड़ा गीला ही गूंदना चाहिए। तो आटा अच्छे से हम गूंद लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं कचौड़ी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आटा भी हमारा गूंद गया। आटा अगर अच्छे से गूंद लो ना तो कचौड़ी कितना फूलती हैं। और बच्चों को खुशबू आ गई कि हमारे मनपसंद चीज़ें बन रही हैं। वैसे भी ना इन लोगों को ना आलू की कचौड़ी बहुत पसंद है। और उधर ना हमने मक्के के दाने भी पकने के लिए रख दिया है कुकर में। और कुकर इस समय थोड़ी ख़राब है, वैसे तो 2-3 कुकर हैं, लेकिन जब भी मतलब ऐसे रखो ना, सीटी आती है ना तो सीटी से पानी जैसे आने लगता है, इसीलिए उसमें हमने स्लो करके इंडक्शन कपड़ा रख दिया है। तो जल्दी इन लोगों को पहले दे देते हैं नाश्ता, इसके बाद इन लोगों का टिफ़िन पैक करते हैं, फिर अपने कुछ और काम शुरू होंगे। सो गाइज किचन के काम से खाली हो गए तो अब हमारे साफ़ सफाई वाले काम शुरू हो गए। और इतनी समय ना सिर्फ हम 2 गिलास गर्म पानी ले लेते हैं, इसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। तो देखिए आज ना सेफ से हमको कितने खजाने मिल गए। 2-3 सेट पायल है, बिछिया है और ये टूटी हुई है। तो जब सुनार के यहाँ जाते हैं ना तो दिमाग से हट जाता है। और काफ़ी समय से हम ढूंढ रहे थे कि हमने पता नहीं कहाँ रख दिया, लेकिन होता है ना छोटी छोटी चीज़ें अगर कहीं रख दो तो दिमाग से हट जाता है। और यहाँ पर ना छोटे छोटे कितने बैग निकल आए हैं। और जब भी महोत्सव लगता है ना यहाँ पास में तो 1-2 बैग हमको लेना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ों को हमको बहुत शौक़ है। एक कपड़े का बहुत शौक़ है, एक बैग का, बहुत छोटे छोटे बैग होना चाहिए। और ज़्यादा कुछ चीज़ों का शौक़ नहीं, खाने पीने का ज़्यादा कुछ शौक़ नहीं है। खाने पीने में ना तो आपकी दीदी ना मतलब ऐसे ही घास घूस ही खाती है, ज़्यादा कुछ नहीं खाती। लेकिन हाँ अच्छे कपड़े और अच्छी चीज़ें लेने का बहुत शौक़ है, ज़्यादा जेवर का भी शौक़ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ सामान हमने बाहर कर लिया है। अब एक सूखा कपड़ा ले लिए हैं, गीला कपड़ा ले लिए हैं, तो ये भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर अंदर हमने थोड़ी बहुत साफ़ कर लिया। वैसे हम सोच रहे थे कि साड़ियों को लेकर के धूप में डाल देते हैं, लेकिन अब आज नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी काम हो गया। आज हमको कहीं जाना भी है, तो हमने मीना से बोल दिया है कि तैयार हो जाओ और जल्दी ही निकल लेते हैं। और रात में ना हमारे नंदोई जी भी आए हुए हैं, तो इसीलिए अभी हम चाय नहीं पिए हैं, क्योंकि वो भी नहा रहे हैं, नहा करके आ जाएं। इसके बाद जो हमने मक्के के दाने उनको बॉयल किया है उनको भी अभी हमको तलना है। तो ये हमारे साफ़ सफाई वाले काम हो गए। और फिर से हम आ गए किचन में। तो हम सोच रहे थे ना इसको गरम गरम ही तलें तभी अच्छा लगेगा। और देखिए नमक डाल करके इसको बॉयल किए थे, कितने अच्छे से मतलब बॉयल हो गया है, टाइट बिल्कुल नहीं, एकदम से सॉफ्ट है। और ये इसमें ना अंकुरे निकल आए थे ना, इसीलिए इस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने मिर्चा लिया है, थोड़ी सी जीरा लिया है, हींग लिया है। और वैसे लहसुन डाल करके अगर ऐसे तलते ना तो बहुत ही टेस्टी बनता, लेकिन लहसुन हमको इस समय खाना नहीं है। तो मिलवाते हैं अपने नंदोई जी से, आप लोग भी मिलिए और आ जाइए गर्मा गर्म चाय का मजा। और वैसे भी ना चाय पीते समय एक से दूसरा कोई होता है ना तो चाय का टेस्ट कुछ अलग ही बढ़ जाता है। तो जल्दी हम नाश्ता करने के बाद, और टाइम भी काफ़ी हो रहा था, तो हम उनको खाना भी खिला देते हैं। इसके बाद हम जल्दी रेडी हो जाते हैं फिर से।
अब हम लोग निकल लिए हैं मार्केट के लिए, तीनों मूर्तियाँ, और ज़्यादा कुछ भी नहीं हम लोगों को लेना है, छोटे बच्चों के कपड़े लेना है क्योंकि किसी का बर्थडे है। तो आप लोगों को ना मार्केट का नज़ारा दिखा रहे हैं। वैसे भी दीपावली में ना कितनी अच्छी मार्केट सज जाती है, और छोटे छोटे भगवान जी के पहले हम कपड़े देख रहे थे तो हमने सोचा थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट कर लेते हैं, और हमको ना ऐसे भगवान जी के कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब हम ना यहाँ से जल्दी ही लेकर के निकल रहे हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था। तो हम लोग आ गए हैं घर, और ज़्यादातर हम कुछ भी नहीं दिखा पाए आप लोगों को कि हम क्या लेकर के आए हैं, क्योंकि हमको ना भागवत में जाना था। तो जल्दी फिर से हम रेडी हुए हैं और जा रहे आप लोग हैं। कार्ड चढ़ा दें वहीं पर। चूड़ी जो पहनो तो ऐसी मैं पहनो, चूड़ी ऐसी पहनो जो कबहू न टूटे, चूड़ी ऐसी पहनो जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न जय रोए, हो। ऐसा बनो चूड़ी ऐसी पहनो और मेरा दिल कोई बेदीवाना हो गया, तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तेरा एक दीदार चाहूं, इधर चाहूं तेरा प्यार चाहूं, इधर चाहूं तेरा प्यार चाहूं। रे सावरिया प्यारे रे, ओ मोरनिया प्यारे रे, सामरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरनिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरनिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। जय हो। आओ मेरी सुनिए मुझे मेहंदी लगा दो मुझे। सो गाइज, भागवत का आनंद आप लोगों ने भी लिया, हमने भी लिया। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।